मॉर्निंग टू ऑल। टुडे हम लेसन नंबर 2 द रूम 10x8 को कंप्लीट करेंगे। कल हमने देखा कि मिसिस मलिक जो बैक सीट पर बैठकर अपनी लॉस्ट मेमोरीज में है, कंप्लीटली लॉस्ट हो रखी है अपनी ओल्ड मेमोरीज के अंदर, और उनकी जो डॉटर इन लॉ है उसका जो स्ट्रेंज बिहेवियर है वो उनको लाइक नहीं हुआ। अब जो वो फिगर ऑफ स्केच, जो ब्यूटीफुल स्केच क्रिएटेड किया गया था आर्किटेक्ट के द्वारा, उसमें और उनकी डॉटर इन लॉ में एक सिमिलरिटी आ रही थी जो मिसिस मलिक को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी कि जो वो स्केच में जिस लेडी को दिखाया गया था दैट वाज वेयरिंग मैरून कलर साड़ी एंड मिसिस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज आल्सो वेयरिंग मैरून कलर साड़ी दैट डे। मिसिस मलिक की डॉटर इन लॉ ने भी मैरून कलर की साड़ी उस दिन पहन रखी थी और उस स्केच के अंदर जिस लेडी को शो किया गया था उन्होंने भी मैरून कलर की साड़ी को पहन रखा। तो मिसिस मलिक इस चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्हें लगा कि टाइम इज मेकिंग फन ऑफ हर, समय उनका मजाक उड़ा रहा है, और परहैप्स शायद आर्किटेक्ट ने भी उनका मजाक उड़ाया है। शायद उसने वो स्केच उनकी डॉटर इन लॉ के लिए बनाया, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हाउस का कंस्ट्रक्शन रनिंग में था तो उस समय तो डॉटर इन लॉ कहीं सीन में कहीं पर नहीं थी। मिसिस मलिक अभी भी अपनी मेमोरीज में लॉस्ट है। उसने कहा कि यस यू कैन वियर मैरून कलर साड़ी, कि हाँ तुम मैरून कलर साड़ी पहनो, बट डू हार्ड वर्क जस्ट लाइक माई सेल्फ, लेकिन मेरी तरह कठिन मेहनत करके भी, हार्ड वर्क करके भी दिखाना, बिकॉज एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज, इस घर की एक एक ईंट मेरी आंखों के सामने रखी गई है। आई डिड द कंप्लीट सुपरविजन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। देन द फैमिली रीच द हाउस, पूरा परिवार हाउस में पहुंच गया। मिसिस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज वेरी एक्साइटेड एंड शी जम्प्ड आउट ऑफ द कार एंड शी एट वंस वेंट टू द स्केच एंड स्टूड देयर जस्ट लाइक द लेडी शोन इन द स्केच। वो सीधी जाकर उस बरामदे के अंदर जो मार्बल पिलर था उसके पास जाकर बिल्कुल वैसे स्टूड हो गई जैसे कि उस स्केच में वो लेडी स्टूड थी, और वो बार बार अपने सिर को अपने साड़ी से कवर करने का ट्राई कर रही थी। मिसिस मलिक वॉज स्टिल एट द बैक सीट ऑफ द कार। मिसिस मलिक अभी भी बैक सीट पे थी कार में। उन्हें कार का डोर ओपन करना नहीं आता था, अक्सर उनका बेटा डोर ओपन करता था और वो बाहर आती थी। इन द एक्साइटमेंट बोथ द डॉटर इन लॉ एंड सन ऑफ मिसिस मलिक फॉरगॉट टू ओपन द डोर। एक्साइटमेंट में दोनों दरवाजा खोलना ही भूल गए और मिसिस मलिक वॉज स्टिल एट द बैक सीट ऑफ द कार। आफ्टर ए वाइल द सन न्यू अबाउट दैट, बच्चे को इसके बारे में पता चला, एंड ही रैन टू ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। दैट डे मिसिस मलिक वॉज वेरी अपसेट फॉर हर पास्ट। क्यों? क्योंकि मिसिस मलिक ने अपनी मदर इन लॉ के साथ जो करने का सोचा था, आज सब कुछ उनके साथ होने जा रहा है। टाइम इज रिपीटिंग इटसेल्फ, टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्योंकि मिसिस मलिक कभी नहीं चाहती थी कि उनकी मदर इन लॉ के लिए एक सेपरेट रूम हो। ऑलरेडी वो प्लान कर रही थी उनकी डेथ को, कि उनकी डेथ हो जाएगी और हम स्टोर रूम को चेंज कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। आज मिसिस मलिक खुद मदर इन लॉ है। तो व्हाट डिड शी से कि टुडे आई हैव नो एपिटाइट, आई वुड नॉट टेक फूड, आज मुझे भूख नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ओके, तो मिसिस मलिक की डॉटर इन लॉ ने व्हाट डिड शी डू कि देन ममा रिटायर टू योर रूम, गो टू योर रूम, अपने रूम की ओर चली जाइए, इंडिकेटिंग द रूम दैट वाज इंटेंडेड फॉर द मदर इन लॉ ऑफ मिसिस मलिक। उसी रूम की ओर इंडिकेशन करते हुए जो रूम मिसिस मलिक ने किसके लिए सोचा था, अपनी मदर इन लॉ के लिए। और आज टाइम हैज चेंज्ड और मिसिस मलिक विल हैव टू लीव दैट हाउस दैट वाज इंटेंडेड फॉर हर मदर इन लॉ। आज मिसिस मलिक को उस घर में रहना पड़ेगा जो उनकी मदर इन लॉ के लिए था। यस, एट लास्ट
मदर इन वो जो मिसिज मलिक है वो अपने रूम में चली गई। शी वॉज फीलिंग वेरी रिग्रेट, शायद वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही थी, प्रायश्चित फील कर रही थी अपनी थिंकिंग के लिए, अपनी रिडिकुलस और र्यूड थिंकिंग के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए। और लास्ट में उन्होंने केवल एक वर्ड सुना अपनी डॉटर इन लॉ को, हु वॉज स्पीकिंग टू हर हस्बैंड, जो अपने पति से कह रही थी कि घर वैसे तो बहुत अच्छा डिजाइंड है बट इट लेक्स द स्टोर रूम, लेकिन इसमें केवल एक स्टोर रूम की कमी है। मिसिज मलिक हियर्ड इट and she felt as if she was sinking deep and deep into bottomless well. मिसिज मलिक ने ये वर्ड सुने और उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे वो एक बॉटमलेस वेल के अंदर कंटिन्यूसली डूबती जा रही है। ये बॉटमलेस वेल है रिग्रेट का, प्रायश्चित का, पश्चाताप का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।